दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब कल से आप लोगों की ROE की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और स्पेशली जो हम प्रीलिम्स है उसके आधार पे फोकस करेंगे। और कई छात्र अभी भी पूछते हैं कि उसके बुक जो किताबें हैं यानी जो बुक लिस्ट है उसकी वो क्या रहेगी सर। ठीक है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। एक बार आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे एक वीडियो बनाई होगी हाउ टू ग्रो, इस टाइप से कुछ मतलब एक फोल्डर है, उसमें सिंगल वीडियो, 2 वीडियोज़ होंगे उसमें। ठीक है, वहाँ पे आपको ROE के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी और उसी की जो हम लोगों ने क्लासेस देखनी है वो अब हम शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्टडी की वीडियो आए हुए बहुत एक अरसा बीत गया है, यानी मान के चलिए 1 से 1.5 महीने से अधिक समय हो चुका है, 1 डेढ़ महीना हो गया है, प्रॉपर स्टडी की वीडियो नहीं आई हुई है। क्योंकि बीच में बीपीडीओ वीडियो री एग्ज़ाम का जो है अगले हफ्ते, अगले संडे, नेक्स्ट संडे, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी रहा, फिर पढ़ाने का मन भी नहीं होता। क्योंकि कुछ बच्चे आपका री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नए की तैयारी करेंगे, तो पढ़ाने वाला भी कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे आपको ये भी पता है कि अध्याचन गए नहीं थे, अब अध्याचन भी आयोग को चला गया है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कितने पद हैं, शायद उसमें लगभग 60 पद आरओ के हैं, 55 या 54 पद एआरओ के हैं सचिवालय के। इसके अलावा कुछ लोक सेवा आयोग के पद होंगे, लगभग 20, 25, 30, 35 जितने भी हैं, कुछ राजस्व परिषद के होंगे। ओवरऑल मिला के 150-60 पदों पे आपका अध्याचन जारी होगा जो ROE का है, और उसकी तैयारी करना आपके लिए एक बहुत बेहतर मतलब विकल्प रहेगा। क्योंकि अगर आप उसके प्रीलिम्स को देखते हैं, यानी प्री के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे, तो उससे आपके ग्रुप सी लेवल की तैयारी भी हो जाएगी। कहने का ये मतलब है, अगर आप ROE प्री की तैयारी करते हैं तो उससे ग्रुप सी की तैयारी भी हो रही है। कौन सी? जो ग्रुप सी वनडे एग्जाम है। उसके बाद आप उसके मेंस का अभी फिलहाल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए प्री वाले एग्जाम में। और प्री का जो बैरियर है, मैंने आपसे बार बार कहा है कि प्रीलिम्स को निकालना है आपने किसी भी केस में। ठीक है, वहाँ से छटनी हो जाएगी। लगभग 70-80 हज़ार बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं, या 50-70-80 हज़ार या 90 हज़ार बच्चे अगर ROE के एग्जाम में बैठते हैं प्रीलिम्स में, तो मेन से लिखने के लिए 3 से 3.5 हज़ार बच्चों को बिठाया जाएगा। ठीक है, लगभग 10-15 गुना जो भी होता है नंबर ऑफ पोस्ट के, तो 3-3.5-4 हज़ार बच्चे लगा लीजिए जो मेन से देंगे। उसके बाद 3-4 हज़ार बच्चों में फाइट जो होती है वही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो प्री वाला है उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि इसका मेन से इतना टफ है नहीं, मैंने जितना आप लोग समझते हैं। एक नॉर्मल मेन से रहता है, उसमें 3 पेपर हैं। पहले पेपर में हिंदी रहती, पहले पेपर में सॉरी जनरल स्टडी का पेपर रहता है, ऑब्जेक्टिव अभी तक उसका नेचर था। दूसरा पेपर हिंदी ड्राफ्टिंग का है, उसमें हाँ हिंदी ड्राफ्टिंग का, यानी जो उसमें पत्र लेखन वगैरह है वो रहते हैं। वो सिलेबस फिक्स है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो आप रट रूट के भी जाएंगे तब भी हो जाता है। एक तीसरा पेपर ऐसे राइटिंग का होता है, 3 टॉपिक आते हैं उसमें, 3 टॉपिक्स पे ऐसे लिखने होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 ऐसे उसमें लिखने होते हैं। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ डील नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा लगन अपना उस पर प्रति लगाएं, यानी अपना मतलब 100% दें, तो बहुत ईजिली आपका वो मेंस वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है। ठीक है, मेंस के पास हिंदी टाइपिंग है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती, क्योंकि 4000 कीवर्ड ही टाइपिंग के लिए मांगा जाता है। और एक कंप्यूटर बेसिक प्रैक्टिकल होता है, वो भी बहुत नॉर्मल है। बेसिक प्रैक्टिकल आप लोगों को यकीन नहीं होगा, थोड़ा सा भी अगर आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं तो वो वहीं पर ऑन द स्पॉट आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, वो बात की बात है। तो कहीं ना कहीं कल से हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो ROE के एग्जाम को लेकर रहेगा, क्योंकि अगले संडे एग्जाम है आपका बीपीडीओ वीडियो का। इसलिए अब यहाँ से अगर मैं धीरे धीरे शुरुआत भी करूँ तो बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम तक, हालांकि एक आध वीडियो शायद कोई मैं वीडियो के लिए दूंगा फ्राइडे सैटरडे के आसपास उनको समझाने के लिए बस, बट उसके बाद नेक्स्ट वीक से तो फिर रेगुलरली है, तो कल ही से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा शेड्यूल आप लोगों को समझना है। ठीक है, हमने क्या करना है इसको ध्यान से समझना, फोकस करना है हमारा ROE में। ठीक है, और जहां तक इसके अलावा और एग्जाम की बात है, यानी आप ग्रुप से लेवल के एग्जाम की तैयारी वगैरह करते हैं तो वो इसी एग्जाम से कवर हो जाएंगे। यानी आप इसके प्री की तैयारी करेंगे, आपका ग्रुप सी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वहां सिर्फ आपको 20 नंबर की हिंदी पढ़नी है, GS यहाँ भी है, GS वहाँ भी है, उत्तराखंड यहाँ भी है, उत्तराखंड वहाँ भी है। तो नॉर्मल से मैथ्स रीजनिंग यहाँ भी रहेगी, कुछ क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के वहाँ भी रहेंगे, कंप्यूटर यहाँ भी रहेगी, कंप्यूटर वहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो ROE के लिए अगर हम कल से शुरुआत करते हैं, तो मैं पहले आपसे कह दिया कि हमने सबसे पहले प्रीलिम्स को फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसका ROE का 150 नंबर का प्रीलिम्स है, 150 मार्क्स का इसका प्री एग्जाम होना है। और इस प्री एग्जाम की बदौलत आप इसके मेंस के पहले पेपर को भी तैयार करते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि ROE का मेंस का जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर जो है वो किस चीज़ का पेपर है? वो GS का पेपर है। और GS कैसी आती है? वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आती है। ठीक है, और GS ऑब्जेक्टिव आती है, तो कहीं ना कहीं जब ROE की आप प्री के 150 नंबर की तैयारी करते हैं, तो इसकी तैयारी की वजह से आपको इसके मेंस का पहला पेपर भी साथ साथ, यानी पैरेलल उसके क्या होता है, तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सोचना है कि हमारे स्टडी का लेवल इस तरीके का होना चाहिए कि हम इसको पढ़ने के साथ साथ हमारे ग्रुप सी के लेवल की एग्जाम भी तैयार हों, और हमारे GS में जो पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव ROE का मेंस का,
वो पेपर भी तैयार हो। इस तरीके से अपने स्टडी को आगे लेके जाना है और ये बहुत टफ टास्क नहीं है, बहुत टफ डील नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना, जब हमने पहले इसकी जहाँ तक क्लासेस मैंने शुरू की थी, मैंने आपको पॉलिटी की कई बहुत सारी वीडियोस दी हैं, ठीक है। हमने हिस्ट्री शुरू की थी, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा चल रहा है। उत्तराखंड लगभग हमारा तैयार है बच्चों। उत्तराखंड मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं। आपने उत्तराखंड अगर नहीं पढ़ी है या आपने नई शुरुआत है आपकी, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड सारा पढ़ाया गया। जिला सीरीज आप देखना, यानी डिस्ट्रिक्ट सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड का इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज आपको मिलेगा। उत्तराखंड की हिस्ट्री यानी उत्तराखंड हिस्ट्री आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। इन 3 फोल्डर को अगर आप पढ़ लेते हैं, इन 3 फोल्डर्स को आप तैयार कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और इसके साथ साथ किताबी सोर्स में अगर आप परीक्षा वाणी को और विंसर ईयर बुक को इतना तैयार कर लेते हैं, तो फिर आपका जरूरत ही नहीं है उत्तराखंड पढ़ने की, ठीक है। तो ये समझना, आरओ एआरओ के लिए उत्तराखंड हमने नहीं पढ़नी है, यानी इस YouTube चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की नई क्लासेज आएंगी, ये संभव नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका समय जाया हुआ, मतलब आपका समय वेस्ट जाएगा। और जो भी बच्चे आरओ एआरओ की तैयारी करना चाहते हैं वो ध्यान से समझना, क्योंकि यूकेपीएससी एग्जाम कराएगा। यूकेपीएससी उत्तराखंड बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछता है, बेसिक उत्तराखंड में पूछता है, और बेसिक उत्तराखंड से एडवांस लेवल तक हमने उत्तराखंड पढ़ी हुई है। तो ध्यान से सुनना, जिन बच्चों ने ये तैयार किया हुआ है तो उसका एक प्रकार से देखा जाए 150 नंबर का जो हमारा प्री रहता है पुराने सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। कई लोग कह रहे थे सिलेबस चेंज होगा, ये होगा, मुझे तो नहीं लगता कि प्रीलिम्स में सिलेबस चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि प्री आयोग चाहे लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, या आपका जो दूसरे इस टाइप के एग्जाम होते हैं जहाँ मेन से, वो 150 नंबर का प्री उसका रहता ही रहता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। अगर चेंजेस होंगे भी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, किसी पोर्शन को ज़्यादा क्वेश्चन दे दे, कहीं से कम वो कर दे, ठीक है। तो बात ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। उत्तराखंड का लगभग 30 से 35 नंबर का पोर्शन रहता है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। कहाँ? प्री में। तो 30 से 35 नंबर का मैं तो अब नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की वीडियो बीच बीच में दूंगा, और उत्तराखंड इसके अलावा जो बेसिक है, यानी जो कहने का मतलब है जो बच्चे उत्तराखंड डीप पढ़ रहे हैं, जहाँ मैंने उत्तराखंड एक गहन अध्ययन वाला फोल्डर शुरू किया था, उन छात्रों के लिए ये संभव है, ये या संभव तो ये होगा कि सैटरडे वगैरह को एक वीडियो एक हफ्ते में आ जाए, ठीक है। अब हमने बहुत उत्तराखंड पढ़ी हुई है, इससे ज़्यादा आपको उत्तराखंड पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कितना आप उत्तराखंड पढ़ोगे, मिलना कुछ है नहीं। इनपुट आप कितना दो, आउटपुट वही निकलेगा, वही घिसी पिटी चीज़ें हैं। बार बार उसी चीज़ को दोहराएं, बार बार उसी चीज़ को देखें, तो उससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला, ना आपको फायदा होगा ना मुझे फायदा होगा, हमारा समय व्यर्थ जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड वाला पोर्शन आप तैयार रखेंगे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे ये उत्तराखंड का सोर्स है, ठीक है। अब आपका देखिए, क्योंकि मेंस से पहले हमें 150 नंबर का प्री देखना है, और प्री है क्योंकि वनडे एग्जाम है, प्रीलिम्स जो आता है ऑब्जेक्टिव आता है। हम बहुत ज़्यादा डीप स्टडी कर रहे हैं, डीप स्टडी की बदौलत हम प्री निकालें, ये भी सही है, लेकिन हमें साथ साथ ही अपना टाइम भी मैनेज करना है। यानी टाइम के साथ साथ टाइम के मैनेजमेंट को देखना है कि हमारे पास समय कम होगा, एग्जाम का नेचर ऑब्जेक्टिव है प्रीलिम्स का, वहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और हम फैक्ट अगर तैयार करेंगे, फैक्ट अगर हमारे एग्जाम में सही होते हैं, तो हम उस प्री के बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि प्रीलिम्स में जो आपका जीएस का पोर्शन है उसका वेटेज रहेगा, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन साइंस के, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के, और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर करंट अफेयर्स के, और कुछ क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है। ये आपका जो रहता है, आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो है, ठीक है। अब इसमें इसी सिलेबस को मेंस में देखोगे आप, मैथ्स रीजनिंग हट जाएगा यहाँ पे जो मेंस का पहला पेपर, बाकी आपका फिर वही रहेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ठीक है। ये आपके मेंस में भी इसके कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर इसके साथ साथ ये आपका पोर्शन है, ठीक। अब आपने देखना हमने कैसे चीज़ों को डील करना है, क्योंकि मैं पॉलिटी और हिस्ट्री को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम 2 सब्जेक्ट को लेके चले, यानी हफ्ते में 2 सब्जेक्ट हम पहले तेज मतलब कुछ तेजी से करें। ऐसा भी नहीं कि हम डीप पढ़ रहे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ें, आपके पास किताबी सोर्स होंगे, आपके पास के सोर्स हैं, और हम थोड़ा सा डीप, मतलब हम बहुत ऐसा नहीं कि फैक्ट पढ़ के चले, हम इतना डीप पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा डीप पढ़ें, कोई फायदा नहीं होगा बहुत ज़्यादा डीप पढ़ के, ठीक है। हम उतना डीप पढ़ेंगे कि हमारा समय से समय मतलब रहते कोर्स भी हो जाए, यानी एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती वहाँ हम चीज़ों को पकड़ लें, ये भी तो ध्यान रखना है ना। अब पता लगा डीप स्टडी के नाम पे हमारी क्लासेस बढ़ ही नहीं पाई, हम 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते लगा दें एक ही टॉपिक में, ये भी संभव नहीं। हमें दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना है, हमें मतलब डीप भी पढ़ना है ताकि हमारे क्वेश्चन मिस भी ना हो, और हमारा विद इन टाइम जो है हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो, इन दोनों चीज़ों को मैनेज। तो ये सिर्फ अकेले मेरे
बस की नहीं है कि मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा के सारी चीज़ दे सकता हूँ। आपको डेली बेसिस पे काम भी करना होगा, आपको अपने स्तर से घर पे बैठ के तैयारी रखनी होगी, ठीक है। तो देखिए, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ लुसेंट पढ़ के आपका हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। वो दौर चला गया है कि आप सिर्फ लुसेंट करके पढ़ के करें। आप दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक ले सकते हैं। दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस की बुक आती है, ठीक है, क्विक जीएस बुक। ये आप चाहें तो इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि यही लीजिए, मैं ये कह रहा कि इसमें आपको थोड़ा सा ठीक मटेरियल मिलेगा। आप जैसे इसकी पॉलिटी पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत की कंप्लीट समरी है, तो आपका ये नहीं कि खाली आप रट के ही काम कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा समझा भी रखा है, तो आपकी दोनों चीज होंगी। देखो, पढ़ना है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको पका आपको या परोस के आपके सामने रख दिया जाएगा, लो बेटा आप खा लो, इसमें ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना दिमाग तो खपाना ही पड़ेगा, वरना चीज़ें मुश्किल होती ही होती हैं, ठीक है। अगर इतना आसान स्टडी करना होता, इतना सब कुछ होता, तो फिर हम बहुत इंजॉय करते उस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, और उन मुश्किलों से अगर आप पार पा गए तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो आरओ के लिए जीएस का जो पोर्शन है, लेंथी सेक्शन है, तो क्विक जीएस बुक आती है दृष्टि आईएएस की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये 4 किताब आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप ज़्यादा परेशान मत होना, वो तो मैं आपको वीकली कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। वीकली कराऊँ या मंथली कराऊँ, करंट अफेयर्स की वीडियो बीच बीच में आती रहेंगे, और लगभग 10 से 12 से 13 नंबर आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है। तो करंट अफेयर्स के पोर्शन के लिए वो मेरी क्लासेस भी अगर आप देखते हैं तो वो लगभग मैं चीज़ों को कवर कर लूंगा। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह आप डेली पढ़ना, ठीक है। न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती है, चाहे प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, अभी देखना डायमंड लीग आज नीरज चोपड़ा ने, कल ही आपने न्यूज़ देखी होगी, उसको फिर से जीत दिया है, जो भी था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से अपडेट रखनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम उत्तराखंड के पोर्शन को, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं, मैं तो वही कहूँगा जो अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएट हुए हैं, उनको तो कंप्लीट इसके पीछे लग जाना चाहिए। पहला एग्जाम अगर आप इस लेवल का भी देंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपके ग्रुप सी लेवल की चीज़ें भी तैयार होंगी, ठीक है। उत्तराखंड खुद तैयार करोगे, सारा पढ़ाया होगा, ठीक है। उत्तराखंड मैं नहीं पढ़ाऊंगा, साफ साफ बात है, क्योंकि वीडियो सारी पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में। आप जिला सीरीज पढ़िए, सबसे पहले इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़िए, उत्तराखंड इतिहास पढ़िए, परीक्षा मारिए और बिनसर ईयर बुक पढ़िए। ये आपके लिए सोर्सेज के अलावा कोई सोर्स नहीं है उत्तराखंड का, ठीक है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप इसके अलावा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है, आप कितना समय किस चीज़ को देते हैं, कैसे अपने समय को यूटिलाइज करते हैं, ठीक। जीएस के पोर्शन के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग का जो पोर्शन आता है, कोई भी किताब मार्केट से उठाइए मैथ्स और रीजनिंग की। रीजनिंग बहुत मतलब आप टाइम पास के तौर पे करते रहिए, ठीक है, मैथ्स से ज़्यादा नहीं आती। रीजनिंग वाला पोर्शन इसका रहता है। और साइंस के लिए भी कोई आप जनरल साइंस की किताब उठा सकते हैं, साइंस से कोई डीप नहीं पढ़नी है, ठीक है। हल्की फुल्की किताब उठा लीजिए। अगर 8-10 क्वेश्चन साइंस से आते तो 2-3 क्वेश्चन अगर आप सही कर दे, 5-7 नहीं भी आए तो चल जाता है, ठीक है। वो प्री क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कि 100% अंक आपको वहाँ पे लाने होंगे। आप क्वालिफाइंग नेचर तक पहुँच जाएंगे तो वो भी आपके लिए क्या है, बहुत मतलब बड़ी बात है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आना है। अब इस प्री के चक्कर में आपका मेंस का पहला पेपर बन जाएगा, और मेंस के जो 2 पेपर हैं, जिस दिन आपका प्री का एग्जाम होगा, यानी 150 नंबर का आप जिस दिन पेपर दे के आएंगे, इस 150 नंबर की प्री के एग्जाम के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका प्री के बाद मेंस लिखने में चयन होना है या नहीं होना। उसी दिन से, अगले दिन से हम मेंस की तैयारी कर लेंगे। तो हमें लगभग 1.5 से 2 महीना हमारा प्री के रिजल्ट में लगेगा, 1.5 से 2 महीना उसके बाद एग्जाम जो डेट आएगी फाइनल, ठीक है। तो 4-4.5 महीने बहुत होते हैं, यहाँ नहीं होता 4-4.5 महीना इन 3 पेपर्स को तैयार करने में। तो आप इसमें क्या हुआ, कंप्लीटली इस एग्जाम के लिए एक नई शुरुआत के साथ जुड़ जाइए। जो भी आपकी धूल धक्कड़ लगी हुई किताबें हैं, लंबे समय से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, मुझे पता है, हालांकि आप वीडियो के लिए रिवीजन जरूर कर पा रहे होंगे। उसके बाद जो आरओ है, हम लोग इसको अब शुरुआत कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे बच्चों, हफ्ते में 2 सब्जेक्ट, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये हम लेके चलेंगे। इसके साथ एक वीडियो उत्तराखंड जो गहन अध्ययन वाली है, इसको लेके चलेंगे। बाकी चीजों को बीच बीच में अपडेट करने का जो काम होगा मेरा होगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, आप पैरेलल घर पे उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक मैं कर रहा हूं, उस पैरेलली आप उसको घर पे करेंगे। और उसको पैरेलल करने के बाद हिस्ट्री पॉलिटी के बाद हम कहां पे आ जाएंगे, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के, ठीक है। और डेली में आपको, जैसे कई टॉपिक मैंने आपको पहले कराए हुए हैं, मैं बता दूंगा कि आप इस टॉपिक को यहां से तैयार कीजिए, इस टॉपिक को यहां से तैयार कीजिए। और आरओ का जो सिलेबस है, किसी छात्र के पास, आप जो मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे साथ टेलीग्राम वगैरह या व्हाट्सएप कहीं भी जुड़े हैं, किसी छात्र के पास अगर आरओ का पुराना सिलेबस है 2016 वाला, वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको उसको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। बहुत बच्चों के पास नहीं है, फिलहाल आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि आप उसके हिसाब से भी पढ़ेंगे तो लगभग 90% सिलेबस कॉमन रहेगा। 10% जो ऊपर नीचे आएगा उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन पे होगा, जो लोग कह रहे हैं कि चेंज हो सकता है, इसके अलावा कोई भी इस पर चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम कल से क्लासेस शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग फिर से अपने नोट्स के साथ अपडेट रहिए, बाहर निकालिए
उन नोट्स को और मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं हम तैयारी के साथ साथ टेस्ट सीरीज को भी फोकस करेंगे। जैसे ही भी वीडियो वाला टेस्ट सीरीज एंड हो जाएगा, फिर आर या जो भी अदर एग्जाम है उसकी टेस्ट सीरीज के लिए मैं काम करूंगा, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।